एनिमे कम्युनिटी में अगर तुम किसी को पूछते हो कि तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है, तो लोग ये नहीं बोलते कि लूफी या नारुतो या इचिगो। इंस्टेड ऑफ दैट वो बोलेंगे मादारा, आइजन, डोफ्लामिंगो एटसेट्रा। सो इन द मोस्ट केसेस फैंस प्रेफर द विलन्स ओवर द हीरो। और इस वाली वीडियो में मैं आपको टॉप 10 विलन्स इन एनिमे बताने वाली हूँ। इफ यू स्पॉट योर फेवरेट विलन ऑन दिस लिस्ट, डोंट हेजिटेट टू शेयर इट इन द कमेंट्स। आई एम एक्साइटेड टू नो हु यू लव। पर्सनली आइजन इज माय टॉपिक। कांट वेट टू सी हु विल यू चूज। स्टार्टिंग विद नंबर 10, डोफ्लामिंगो फ्रॉम वन पीस। वन पीस में काफी बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, बट डोफ्लामिंगो इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। डोफ्लामिंगो का अल्टीमेट गोल था अपने पावर और इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना और एक यूटोपियन सोसाइटी को क्रिएट करना जिसमें वो सबसे सुप्रीम रूलर होता। बेसिकली वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसका ड्रीम हमेशा ही रूल करना रहता। हिज सैडिस्टिक नेचर एंड कंट्रोल ओवर पीपल मेक्स हिम अ फॉर्मिडेबल फो। उसने अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी था, वेदर थ्रू मैनिपुलेशन, वायलेंस और पॉलिटिकल मैकिनेशंस। उसका एम्पायर पूरी दुनिया के लिए एक सिंबल था ऑफ फियर एंड डोमिनेंस। डोफ्लामिंगो एक रूथलेस और कनिंग पायरेट है। इस कैरेक्टर का पावर और हंसी नेक्स्ट लेवल है। नंबर 9, मिरियम फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। हंटर एक्स हंटर एक काफी बढ़िया एनिमे है और इस एनिमे के विलन्स भी टॉप नॉच है, बट मिरियम एक अलग लेवल पर स्टैंड करता है। मिरियम की जर्नी में एक सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है बिटवीन हिज इननेट नेचर एज अ कॉन्करर और उसकी न्यूली फाउंड एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग। अपनी लाइफ के एंड तक मिरियम अपना एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस को समझने लगता है और एक डीपर मीनिंग को सीख करता है बियॉन्ड जस्ट पावर एंड डोमिनेंस। मिरियम द किमेरा एंड किंग अपनी बर्थ से ही अनमैच्ड स्ट्रेंथ और इंटेलेक्ट पोजेस करता है। अपनी जर्नी में वो ह्यूमन इमोशंस और कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करता है और अल्टीमेटली अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है। उसका एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे एक वंस रूथलेस विलन भी अपनी सोच और एक्शंस में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। और नंबर 8 वी हैव फादर फ्रॉम फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये एक और कैरेक्टर है जो गॉड लाइक पावर चाहता है। फादर की प्रेजेंस इतनी ओवरपावरिंग थी कि हर सीन में जब भी वो स्क्रीन पर आता था एक पैल्पेबल टेंशन क्रिएट हो जाती थी। उसका कैलकुलेटेड डिमीनर और रूथलेसनेस ने ऑडियंस को कंटिन्यूअसली एज पर रखा। He wasn't just seeking power, he was seeking absolute dominion, एक ऐसा स्टेटस जहां वो खुद को गॉड से भी ऊपर मान सके। फादर ओरिजिनली एक स्मॉल क्रीचर नोन एज द ड्वार्फ इन द फ्लास, अपनी जर्नी में अपने आप को अल्टीमेट बीइंग बनाने के लिए काफी एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसका गोल था फिलोसोफर स्टोन का यूज करके गॉड लाइक पावर्स अचीव करना। उसके एम्बिशंस ने एमिस्ट्रिस के सिटीजंस और एल्ड्रिक ब्रदर्स के लिए अनइमेजिनेबल सफरिंग और चैलेंजेस क्रिएट किए। और नंबर 7 वी हैव ग्रिफिथ फ्रॉम बर्ज़र्क। अगर तुम टॉप 10 बैडएस विलन की लिस्ट बना रहे हो या फिर सबसे इविल विलन का लिस्ट हो और तुम ग्रिफिथ को ना ऐड करो तो वो लिस्ट अधूरी है। ग्रिफिथ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको एक विलन का टाइटल मिला है। लाइक जिन्होंने बर्ज़र्क पढ़ा है या फिर एनिमे देखा है तो उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ग्रिफिथ जो एक्टिविटीज सीरीज में या फिर मांगा में करता है, भाई वो इतनी स्केरी है कि तुम्हें देखने पर ही पता चलेगा। ग्रिफिथ बैंड ऑफ हॉप का करिस्मेटिक लीडर अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी बिट्रेयल और ट्रांसफॉर्मेशन इनटू फेमटो अपने क्लोजेस्ट एलाय गट्स के लिए एक पर्सनल वेंडेटा को जन्म देता है। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर बिलो 18 देन स्टे अवे फ्रॉम द मांगा और एनिमे। एनिमे का पता नहीं बट मांगा से तो दूर ही रहना। नंबर 6 वी हैव मादारा फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। मादारा, अब क्या ही बताऊं इस कैरेक्टर के बारे में। जब नारुतो शिपुडेन में मादारा का एंट्री हुआ था तो उस टाइम का जो फीलिंग था ना भाई, वो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। हम एपिसोड तो देख रहे थे बट जो फियर है वो बाहर निकल कर आ रहा था एंड ये लग रहा था कि दिस इज द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर इन नारुतो। मादारा एक लेजेंडरी शिनोबी जो अपनी अनमैच्ड स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस से शिनोबी वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। हिज प्रेजेंस अलोन कमांड्स फियर एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल हु अपोज हिम। भाई ये बंदे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती बिकॉज इसका जो अपीयरेंस है ना वही नेक्स्ट लेवल था। मादारा की एंट्री के समय जो भी कैरेक्टर्स थे उनकी आंखों में दर्द ही दिख रहा था एंड आई कैन से ही इज वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट विलन इन द एनिमे वर्ल्ड। नंबर 5 डियो ब्रांडो फ्रॉम जोजोस बिज़ार एडवेंचर। जोजोस बिज़ार एडवेंचर इस एनिमे के सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं। सो एज वी नो विलन्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। लिस्ट में काफी कैरेक्टर्स हैं जो विलन्स तो नहीं है बट सिचुएशन ने उनको एक विलन बना दिया। डियो सफर्ड अ मिजरेबल चाइल्डहुड एंड दैट्स हेल्प्ड हिम टू बिकम अ विलन। डियो ब्रांडो ओरिजिनली एक ह्यूमन था, देन एक वैम्पायर बन जाता है और जोस्टार फैमिली के लिए इटर्नल नेमेसिस। उसकी क्वेस्ट फॉर पावर और इमॉर्टैलिटी और उसकी एबिलिटी टू स्टॉप टाइम उसको एक लेजेंडरी विलन बनाती है। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। अगर जोजोस बिज़ार एडवेंचर नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू टू वॉच। ऑन नंबर 4
4th we have Aizen from Bleach. भाई ये कैरेक्टर इतना फैन फेवरेट है। जब भी कोई फैन की लाइफ में उनके प्लान के अकॉर्डिंग काम चलता है या फिर उनके प्लान के अकॉर्डिंग कुछ होता है, खुद को आइजन बताते हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस कैरेक्टर का, तुमने तो कभी ना कभी सुना ही होगा, We're simply a part of my plan। आइजन एक मास्टर मैनिपुलेटर एंड जीनियस विलन जो सोल सोसाइटी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। His intellect and deceitful nature makes him one of the most dangerous antagonists in the series। Bleach is one of the big 3 anime and तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आइजन कितना डेंजरस हो सकता है एंड उसको देखने में कितना मजा आता है। एंड बिग 3 एनिमे के अंदर ब्लीच का पावर लेवल बहुत हाई है। तुम अगर ब्लीच को इग्नोर करते हो तो भाई इस एनिमे को एक बार जरूर देखना। नंबर 3 लाइट फ्रॉम डेथ नोट। सो आई एम प्रीटी श्योर कि डेथ नोट तुम्हारा फर्स्ट एनिमे रहा होगा एंड सीरियसली भाई इस एनिमे में हमें एक प्रोटैगनिस्ट कैसे अंटैगनिस्ट बना वो देखने मिला। लाइक ये जो सीन है वो तुम्हें एओटी में देखा होगा, लाइक कैसे एरन प्रोटैगनिस्ट से लास्ट में आते आते अंटैगनिस्ट बन गया। मतलब समझ रहे हो कि तुमने ऐसा कॉम्प्लेक्स स्टोरी को एज अ फर्स्ट टाइम एनीमे देखा तो डेथ नोट का लेवल कितना हाई था तुम समझ ही सकते हो। लाइट जो अपनी क्वेस्ट फॉर जस्टिस के लिए अपने सुपरनैचुरल नोटबुक का यूज करता है जो उसे किसी भी इंसान को मारने की पावर देता है। His descent into darkness and moral ambiguity makes him a compelling antagonist। I still remember the line that Light says, I am justice, I protect the innocent and those who fear evil, I'm the one who will become the god of a new world that everyone desires। Literally भाई goosebumps आ जाते हैं। Number 2 Frieza from Dragon Ball Z। Honestly बचपन में मैं जब Dragon Ball Z देखती थी कार्टून नेटवर्क पर तब मैं सोचती थी कि इससे खतरनाक विलन तो कोई हो ही नहीं सकता। जब रात के 10 या 11 बजे फ्रीजा की एंट्री होती थी तो एक अलग ही स्केरी वाइब आती थी। फ्रीजा एक टायरानिकल एम्परर जो अपने ऑप्रेसिव रूल और अनमैच्ड पावर से इंटायर गैलेक्सीज को धमकाता है। His arrogance and cruelty makes him one of the most iconic villains in anime history। And फ्रीजा हमारे बचपन का विलन है और तब बहुत बैडास लगता था क्या भाई अभी भी लगता है। और नंबर 1 वी हैव जोहान लीबर्ट फ्रॉम मॉन्स्टर। तो पिछली वाली वीडियो में मॉन्स्टर के बारे में बात की थी कि ये कितना ऑसम एनिमे है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द विलन। अब अगर विलन के बारे में बात करें तो वो है जोहान। एक चिलिंग एंड एनिग्मेटिक विलन है जो अपने मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स और साइकोलॉजिकल गेम से अपने अपोनेंट्स को हमेशा एक स्टेप पीछे रखता है। मैंने पहले भी बोला है कि ये एनिमे काफी बढ़िया है, इसके कैरेक्टर्स तो और भी बढ़िया है और काफी कुछ जानने को मिलता है मैनिपुलेशन के बारे में। जो आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है ये एनिमे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। फैंस जोहान को बहुत पसंद करते हैं। कीप इन माइंड एनिमे विलन्स हमेशा ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग होते हैं एंड दीज विलन्स हैव लेफ्ट एन अनफॉरगेटेबल मार्क ऑन देयर रिस्पेक्टिव सीरीज। वेदर इट्स देयर sheer power, cunning strategies or unforgettable moments, they embody what it means to be a true antagonist। यही था top 10 villains in anime। Choosing the top 10 villain is quite a task because there are so many characters in the anime world with each having their own unique traits and impact। It's a challenge to finalize the list and also don't forget to subscribe Animist for more amazing content। We have a lot of amazing things planned just for you, so make sure you hit that subscribe button। Stay tuned and stay awesome।